प्रिय मित्र, आप सभी एकत्रित हुए हैं आज सम्मुख मेरे बड़े प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि आज आप सब में बच्चे और स्कूल के बच्चे ज़्यादा हैं। स्कूल के बच्चों से मेरा स्नेह अधिक है, क्योंकि आपके हाथों में ही इस भारत का ही नहीं पूरे विश्व का भार है, क्योंकि आने वाला कल आपका है और उस कल को सुंदर बनाना आपके हाथों में है। मेरे मित्र, आज हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रिय, आज शिक्षा का स्तर क्या है उस पर चर्चा करना स्वाभाविक है। बनाना चित्रकार के अपने हाथों में होता है और बच्चों के चरित्र के निर्माता माता पिता और उनके शिक्षक होते हैं, क्योंकि बच्चे कुम्हार की उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं जिन्हें जो आकार दें वही बन जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज़ादी के बाद में यदि भारत को सुंदर बनाना है और एक जेल को बंद करना है तो एक विद्यालय खोल दीजिए, तो निश्चित ही एक जेल कम हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान का महत्व अधिक है। ज्ञान हमारे जीवन में सर्वोपरि है और ज्ञान के द्वारा ही हम बहुत कुछ अच्छा और बुरा जान पाते हैं। सदियों सदियों से जब से धरती बनी है, मनुष्य का सच्चा मित्र ज्ञान रहा है। यूं भी कह सकते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ने अपने आप को पशुत्व से अलग किया है। ये ज्ञान ही तो है कि आज भी पशु 4 पांव पर चल रहा है और मनुष्य 2 पांव पर चल रहा है। हमारे कपड़े पहनना, हमारे निर्माणों की गति को बढ़ाना, हमारे संस्कार सब शिक्षा के द्वारा हैं। किंतु शिक्षा का स्तर आज धीरे धीरे गिर रहा है। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि हमारी शिक्षा का स्तर धीरे गिरने लग गया है? मेरा मानना है कि ज्ञानी वह नहीं जिसने बहुत सी ज्ञान की बातें पढ़ी या सुनी है, क्योंकि मेरा मानना तो है कि ज्ञानी वह है जिसने उसे अपने अंदर उतार लिया है। चाट जाते हैं किताबें सारी, फिर भी दीमक अनपढ़ होते हैं। मेरे मित्र, वेद नहीं ज्ञान का सार है और ज्ञान वेद से परे। हरिहर घट में आइए ज्ञान घट में धरे। यहाँ ये नहीं कहूँगा कि तुम स्कूलों को छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, लेकिन ये तो कहना स्वाभाविक ही बनता है कि क्या हमारी शिक्षा का स्तर हमारे अनुरूप है? हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और हमारे बच्चे क्या बन रहे हैं? उसके बाद हम भाग्य को कोस देते हैं। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? मेरे मित्र, पढ़े लिखे होना अच्छा है, किंतु पढ़े मत रहो, लिखो अर्थात नई खोज करो, उसी को पढ़ाई कहते हैं। किंतु हमारे आज के परिवेश में अगर हम देखें तो शिक्षा का स्तर केवल रट्टा तोता की तरह हो गया है कि चाट जाते हैं किताबें सारी, फिर भी दीमक अनपढ़ होती है। दोस्त, ऐसी शिक्षा का क्या आवश्यकता है जो रट्टा तोते की तरह हो जाए? आपको शिक्षा को समझना होगा, ज्ञान को समझना होगा। कई बार बुजुर्गों में बातें हो जाती हैं कि पहले का 5वीं पढ़ा और आज का 12वीं पढ़ा शायद बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि उनकी 5वीं और हमारी 12वीं बराबर हो गई है? आज हमारे बस्तों का बोझ बढ़ रहा है। पहले मुझे ज्ञात है कि जब मैं विद्यालय गया था तो मैं 5 वर्ष का था और मेरे बच्चे जब स्कूल गए तो उनकी आयु मात्र 2 साल 2.5 साल थी। जिस समय बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए था, उस समय उसका भौतिक और मानसिक विकास तेजी से होने लग गया और हमने उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना बुरा होता है, किंतु मस्तिष्क के भौतिक स्तर के विकास के साथ बच्चे का शारीरिक विकास भी जरूरी है। और जिस समय बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा था, उस समय हमने उस पर शिक्षा का बोझ डाल दिया।
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, पर मुझे लगता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मशीन बने। हम अपने बच्चों को मशीन बना रहे हैं। पढ़े लिखे होना अच्छा है, किंतु पढ़े रह जाना अर्थात पढ़े रह जाना बेकार होगा। आपको पढ़े नहीं रहना है, आपको अपने बच्चों को मशीन नहीं बनाना है। क्या आप अपने बच्चों को मशीन बनाना चाहते हैं? इस भागती हुई दौड़ धूप में आपने देखा होगा कि आपके बच्चे धीरे 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 समाज से कट रहे हैं। आप कभी गौर करके देखा है आपने? जिन बच्चों को आप शिक्षित करना चाहते थे, जिन बच्चों को आप अच्छा बनाना चाहते थे, आज उनका बौद्धिक स्तर कहां पर चला गया है और शारीरिक स्तर कहां चला गया है। बच्चे स्कूल में बाद में जाते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में दर्द की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि छोटी उम्र में बड़े बड़े चश्मे उनकी आंखों पे लग गए हैं। यदि अगर आपके बच्चे का वजन आज 10 किलो है तो उसके बैग का वजन उससे ज्यादा है। आप अपने बच्चे को गधा बना रहे हैं, क्योंकि वो लादने का काम तो गधे का होता है, मनुष्य का नहीं होता। और आज जो स्थिति स्कूलों में है वो आपने देखी ही होगी। बौद्धिक स्तर का बढ़ना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप बौद्धिक स्तर को बढ़ा रहे हैं, परंतु ऐसे बौद्धिक स्तर का क्या फायदा कि आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते चले जाएं। आज स्थिति ही ऐसी है। आज हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों से दूर कर रहे हैं। आप कहते हैं शिक्षा बढ़ रही है, मुझे लगता है अशिक्षा बढ़ रही है। अगर शिक्षा बढ़ रही है तो क्या कारण है कि हमारे बच्चे अपने बड़ों की इज्जत करना भूलते जा रहे हैं? क्या कारण है कि पहले हमारे परिवारों में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, आज छोटे छोटे परिवारों में बढ़ते जा रहे हैं? क्या कारण है कि आज के पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हुए भी शर्म महसूस करते हैं? क्या इसी को शिक्षा का उचित स्तर कहेंगे? पहले हमें पढ़ाया जाता था कि दूसरों के हितों के लिए अपने सुखों को त्यागना ही सच्ची गुरु और ईश्वर की सेवा है, किंतु आज हमारी पढ़ाई अलग हटकर हो गई है कि आज जो कुछ भी है पैसा है, जो कुछ भी है तरक्की है, बस तरक्की करते चले जाओ। कैसी तरक्की हो रही है? कैसा विज्ञान है ये? कैसी शिक्षा है? किस स्तर पर जा रही है हमारी शिक्षा? आप देखेंगे, आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी आप एग्जाम के दिनों में स्कूलों के बाहर जाकर देखिए, वहाँ फटी हुई किताबें और फटी हुई कुंजियाँ ये बता देती हैं कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। 4 घंटे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, आप अपने बच्चे को 4 घंटे के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। किस लिए? अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगे स्कूल में आप अपने बच्चे को डालते हैं, लाखों रुपए खर्च देते हैं कि आपका बच्चा कुछ बनेगा। उसके बावजूद भी उसको अलग से पढ़ने के लिए ट्यूशनों की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए ट्यूशन की आवश्यकता के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो बेकार है। क्यों? क्योंकि इतनी फीस देने के बाद भी, इतने टीचरों के होने के बावजूद भी उसे ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। ये कैसी पढ़ाई है मेरे दोस्त? आज तुम्हारी किताबें बढ़ रही हैं, ज्ञान नहीं बढ़ रहा। मेरे समय में 5 किताबें हुआ करती थी, किंतु तुम्हारे समय में एक एक सब्जेक्ट की भी 10-10 किताबें हैं। एक छोटा सा बच्चा भी अपने बैग में 10-10 किताबें एक एक सब्जेक्ट की लेकर चलता है, परंतु फिर भी उसका भौतिक स्तर बिगड़ता जा रहा है। ये कैसी पढ़ाई है? ये कैसी शिक्षा है मेरे दोस्त? अपने समाज को क्या दे रहे हैं? ध्यान रखो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, तुम्हारी धरती, तुम स्वयं इसका निर्माण कर सकते हो। अच्छा या बुरा ये तुम्हारे अपने कर्मों के अधीन है। इन कर्मों के द्वारा ही तुम्हारे आसपास का वातावरण और कुदरत भी बनती है और बिगड़ती है। तुम लय में हो तो सब कुछ लय है, और तुम लय से बिगड़े तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे दोस्त, भविष्य की चिंता अतीत का दुख है। तुम जानते हो आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? शिक्षा के नाम पर हम अपने बच्चों का गला दबा रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। हमारा बच्चा आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है। हम उस पर शिक्षा रूपी बोझ को लाद देते हैं।
हम उसे मशीन बनाना चाहते हैं, अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, हम चाहते हैं वो एमबीए करे, हम चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि जो अलग हटके, किंतु हम उन्हें कुछ भी नहीं बना पाते। दोस्त, वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम स्कूल में पढ़ते हो, निश्चित है पढ़ो, लेकिन आज ही अपना एम आज ही बना लो कि तुम बनना क्या चाहते हो। जो तुम बनना चाहते हो वही बनो, वो मत बनो जो तुम पर लादा जा रहा है। मेरे दोस्त, सच्चा शिक्षक वही है, सच्चा शिष्य वही है जो अपने जीवन में अपने एम को समझ लेता है। देखिए, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, जीवन हर पल तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ नया सबक देगा। जीवन हर पल तुम्हें कुछ ना कुछ नया सबक देगी, क्योंकि जीवन की पाठशाला तुम्हारा समाज और तुम्हारा संसार है। आपको ज्ञात होगा कि जिस समय स्कूल नहीं हुआ करते थे तब भी शिक्षा थी, तब भी लोग पढ़ते थे। आज की तरह किताबी ज्ञान नहीं रखते थे, रट्टाफिकेशन तोता नहीं होते थे। लोग उसे अपने अनहद में उतारते थे और उसे अच्छी तरह से बांच लेते थे। शिक्षा शारीरिक और भौतिक विकास के लिए होती है। शिक्षा का मेन एम समाज की रक्षा करना हो। शिक्षा के द्वारा हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा हम आने वाली समाज को एक अच्छी नींव दे सकते हैं। यदि हमारी शिक्षा ही सही नहीं होगी तो हम समाज को आगे क्या देंगे। आज तुम्हारे माँ बाप रोते हैं तो शायद तुम्हें दुख नहीं होता होगा। वो किस तरह पैसा कमाते हैं, किस तरह से कमाकर अच्छी शिक्षा की नींव तुम्हारे लिए तैयार करते हैं, किंतु आज हम सोचते हैं कि शायद ये उनका अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? मेरे दोस्त, अच्छी शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती है, अच्छी शिक्षा केवल विद्यालयों से नहीं मिलती। समाज भी तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, सिर्फ रट्टाफिकेशन तोता बनकर। मैंने एक बार पहले भी इस बात को कहा है कि ज्ञान तो सर्वत्र बिखरा हुआ है, ज्ञान तो सर्वत्र बिखरा हुआ है, चाहिए तो केवल अनुभवी आंखें। और जिन आंखों में अहंकार का मोतिया बिंद या माया का जाल है, वह हमेशा सच्चे आनंद और ज्ञान से परे रह जाते हैं। क्योंकि आप बाजार से टीचर खरीद सकते हैं, आप बाजार से पुस्तकें खरीद कर ला सकते हैं, आप उसका रट्टाफिकेशन के जरिए उसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। किंतु खरीदने के बाद यदि आप उसमें आनंद की खोज कर लेते हैं, उस ज्ञान की परम सीमा को समझ लेते हैं, तो आप अनुभवी हैं। अन्यथा आपके लिए समस्त पुस्तकें और पुस्तक रूपी ज्ञान व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि चाट जाते हैं किताबें सारी, फिर भी दीमक अनपढ़ होते हैं, किसी शायर ने कहा है। और राम राम को रटकर क्या तोता भी भवसागर पार होगा? क्या राम राम को रटकर तोता भी भवसागर पार होगा? और ढो रहा है बोझा बैल, क्या पाप को ढो पाएगा? काल नेत्र का अंधा क्या स्वर्ग को जाएगा? भीतर बाहर का पता नहीं, सत्य को कौन पाएगा?